अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। आज व्लॉग की शुरुआत की ज़िक्रा की नमाज़ पढ़ने से। हम लोगों ने नमाज़ पढ़ लिया था, ज़िक्रा बाद में आई तो उसने नमाज़ पढ़ी, फिर उसके बाद कुरान पाक की तिलावत करी। उसके बाद यहाँ पर देखिए सिद्रा और हुस्ना मदरसे जाने लगे। ये लोगों ने दूध, खजूर और एप्पल खा लिए थे। यहाँ पर देखिए सिद्रा अभी भी हाथ में एप्पल लिए। ये लोग मदरसे चले गए, फिर मैं आ गई घर में। आज नाश्ते में मुझे बनाना था अंडा भुर्जी, तो उसके लिए मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया पत्ते सब काट करके रख ली थी। तो चलिए इसे अब बनाते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने एक कढ़ाई ली, उसमें डाला 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डाला है। इसमें ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो उसमें डालेंगे प्याज। यहाँ पर मैंने 4 प्याज ली थी, एकदम मीडियम साइज़ के थे, छोटे छोटे, बिल्कुल बारीक कट कर लेना है। इसे अच्छे से मिक्स करना है। इसे ज़्यादा जो है ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा पिंक हो जाना चाहिए, इतना पकाना है इसे। उसके बाद डाल देंगे इसमें टमाटर, हरी मिर्च और कड़ी पत्ता। हरी मिर्च को मैंने इस तरीके से लंबे कट करके डाले हैं, क्योंकि छोटा रहता है तो सिद्रा के मुंह में आएगा, फिर वो चिल्लाती है। उसके बाद थोड़ा सा नमक डाला है ताकि टमाटर प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। उसके बाद ढक्कन लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए टमाटर, प्याज ये सब सॉफ्ट हो गए हैं एकदम अच्छे से। एक बार मिक्स करेंगे, उसके बाद चम्मच की मदद से मैं जो टमाटर है इस तरीके से दबाकर मैश कर लूँगी, तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स हो जाते हैं। उसके बाद अब इसमें डालेंगे अंडे फोड़कर। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे अंडे डाल दिए हैं। चम्मच से अच्छे से इसे मिक्स कर देना है। उसके बाद जो हमने बारीक कटा हुआ हरा धनिया रखा था उसे भी इसी में डाल देंगे, इसी वक्त डालेंगे ताकि वो अच्छे से उसकी जो खुशबू है वो पूरे अंडे में अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने धनिया पत्ती भी डाल दी है। अच्छे से मिक्स कर देना है, ऊपर नीचे कर देना है। नमक वगैरह आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। उसके बाद देखिए ढक्कन लगा देना है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे अंडा एकदम अच्छे से हो जाता है तो आपको पलट देना है, क्योंकि ऊपरी सही ज़्यादा अंडे हैं और प्याज हैं इसमें, तो इसकी वजह से ऊपरी हिस्से पे भी कच्चा था। तो इस तरीके से पलट देना है। उसके बाद थोड़ी देर बाद देखिए अंडा बिल्कुल बनकर रेडी है, बहुत ही टेस्टी बनता है। उसके साथ ही मैंने पराठे बना लिए थे। यहाँ पर इस अंडे के साथ ये अंडा बिल्कुल जूसी जूसी सा होता है, क्योंकि हमने प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किया है ना। बहुत ही टेस्टी बनता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नाश्ते में तो ये बहुत ही मज़े आते हैं खाने में। तो इस तरीके से मैंने पराठे बना ली थी। सिद्रा और हुस्ना भी आ गए थे तो वो लोग सब नाश्ता कर लिए। यहाँ पर देखिए मैंने दूध भी बॉईल करने के लिए रख दिया था। और उसके बाद मैं और ज़िक्रा नाश्ता करने लगे। ज़िक्रा जो है नहाने चली गई, वो नहा कर आई तो फिर मैं और वो साथ में नाश्ता किए। बहुत ही टेस्टी और मज़े का नाश्ता था। नाश्ता वगैरह करने के बाद 5 मिनट मैंने रेस्ट किया। उसके बाद बच्चों को स्टडी कराई, उनके एग्ज़ाम की थोड़ा सी जो कुछ भी सुनना था मैंने सुना। मोहम्मद को अरबी पढ़ाई। और उसके बाद देखिए इन लोगों का जाने का टाइम हो गया, तो बच्चे रेडी होकर चले गए। आज हल्की हल्की बारिश हो रही थी तो मैंने कहा कि अम्ब्रेला लेकर जाओ। हुस्ना को मैंने कहा कि नीचे से ले लेना, आप दुकान पे रखा हुआ है, क्योंकि इनका जो अम्ब्रेला था स्कूल में ही भूल कर आ गए और दोबारा गए तो मिली ही नहीं। कोई बच्चे लेकर चले गए, ये क्या हुआ। उसके बाद अब लंच की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं आज बनाऊँगी मेथी और कीमा। तो यहाँ पर मैंने मेथी को बारीक कट करके अच्छे से वॉश कर लिया। यहाँ पर कीमा लिया है, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, ज़ीरा, हरा धनिया है डंठल के साथ ली हूँ मैं। और यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के जो है प्याज को बारीक कट करके ले ली हूँ। अब ये जो धनिया पत्ती थी इसे ले लेंगे मिक्सर के जार में। थोड़ा ज़्यादा ही लिया है मैंने, टेस्ट बहुत अच्छा आता है मेरे पास, ज़्यादा था तो मैंने ले लिया है। उसके बाद डालेंगे यहाँ पे जो हरी मिर्च है, अदरक, हरी मिर्च, अदरक बिल्कुल थोड़ा सा ही लिया मैंने। हरी मिर्च बहुत तीखी है, यहाँ पे 4 हरी मिर्च लिए मैंने। और ज़ीरा, ये सारे को हम ग्राइंड कर लेंगे पहले। उसके बाद एक कढ़ाई लेना है। कढ़ाई जब गर्म हो जाए तो उसमें 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डालना है। ऑयल मैं कम डालती हूँ, आप अपने हिसाब से ऑयल डालें, अगर ज़्यादा डालते हैं तो ज़्यादा डालें। उसके बाद जो बारीक कट करके हमने प्याज रखा था इसे डाल देना है। और मैं उसी के साथ नमक डाल दूँगी ताकि प्याज जल्दी सॉफ्ट हो जाए। अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पर देखिए हल्का सा पिंक हो गया है प्याज।
इससे ज़्यादा हमें लाल नहीं करना है। उसके बाद जो हमने ये ग्राइंड करके मसाले रखे थे ना, इससे डाल देना है और अच्छे से भूनना है इसे थोड़ी देर तक। जो जार में मसाले लगे थे हल्का सा पानी डालकर मैंने उसे भी इसमें डाल दिया था धोकर, और मसाला पकने तक इसे भूनना है, एक अच्छी सी खुशबू आए जब तक इसे भूनना है। एक बार आप इस तरीके से मेथी कीमा बना कर देखिए, यकीन जानिए इतनी तारीफ़ें आपकी होंगी कि बच्चे भी आपके हाथों को चूमेंगे। इतना टेस्टी बनता है ये, आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा इसे। तो यहाँ पर देखिए मसाला बहुत ही अच्छे से पक गया है। अब इसमें डाल देंगे ये जो कीमा है। कीमा को हमने अच्छे से पहले ही वॉश कर लिया था, इसे डाल देंगे और थोड़ी देर इसे भूनेंगे, खूब अच्छे से मिक्स करेंगे इसे। मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि अभी कच्चा है कीमा बिल्कुल। उसके बाद ढक्कन लगाकर इसे पकने देंगे, 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे इसे। मशीन का कीमा है ये, जल्दी गल जाता है, लेकिन एक अच्छा सा फ्लेवर आने के लिए 7 से 8 मिनट तक पकाना है आपको मसालों में। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही टेस्टी कीमा बनकर रेडी। आप ऐसे भी इसे खा सकते हैं, बहुत ही मज़े का लगता है। उसके बाद आपने डाल देना है इसमें मेथी जो कट करके हमने रखा है और अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है और मीडियम फ्लेम पर इसे रखकर पकाना है ढककर। तो उसके बाद बीच बीच में थोड़ा चला लेना है, 1-2 बार अच्छे से ऊपर नीचे कर देना है ताकि ये बहुत ही अच्छे से पक जाएं। जो मेथी का फ्लेवर होता है मेथी की सब्ज़ी का, वो भी कीमे में अच्छे से आ जाए। इस तरीके से इसे भूनते जाना है। देखिए यहाँ पर मैंने ढक दिया था, फिर एक बार चलाई, फिर से ढक दी मैंने। गैस का फ्लेम मीडियम लो रखा है हमने ताकि ये जले भी ना। ये बहुत ही जूसी सा सब्ज़ी बनकर रेडी होता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कीमे की रेसिपी कैसी लगी, कीमे मेथी की। उसके बाद देखिए 4:30 बज रहा है अभी और मुझे जाना था एक जगह। आपा जान है, उनके यहाँ इज्तिमा वगैरह होता है और तालीम वगैरह होती है। तो काफ़ी टाइम के बाद मैं जा रही हूँ, इसे बीच में 1-2 बार मिलने के लिए गई। तो मैंने कहा कि चलो मोहम्मद को ली मैंने, सिद्रा को नहीं लेके जा रही क्योंकि वो बिल्कुल भी पैदल चलती नहीं है रोड पर और गोद में लेके जाना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर देखिए हम रोड पर आ गए और मुझे लेना था स्वीट्स। तो सबसे पहले स्वीट्स लेंगे। यहाँ पर देखिए ये आ गए हैं, ये सागर है, सागर स्वीट्स कॉर्नर। ये बहुत ही बड़ा है, मतलब यहाँ पे मिठाइयाँ हर किस्म की वैरायटी आपको मिलेगी। तो मोहम्मद को लेकर यहाँ आ गई मैं। उसके बाद मैंने देखा कि कौन सी मिठाई लेना है, पूछा उनसे हमने। उसके बाद मैंने मिठाई ली और यहाँ पर आने के बाद मोहम्मद को उन्होंने एक काजू कतली दे दिया खाने के लिए। मोहम्मद के तो मज़े हो गए, बहुत ही खुश हो गए। वो को इतना ज़्यादा मीठा पसंद है मोहम्मद को। तो यहाँ आते ही साथ जो दुकान पे अंकल थे उन्होंने उसे एक काजू कतली दिया। देखे यहाँ पर कितना खुश हो रहा है, उसको मिठाई बहुत पसंद है। उसके बाद यहाँ पर जो मिठाई हमें लेनी थी हमने लिया। उसके बाद पैसा वगैरह देकर हम निकल गए। देखिए कितनी वैरायटी है यहाँ पे मिठाइयों की, अच्छी खासी ये बड़ी दुकान है। उसके बाद फिर हम आ गए बाहर। मोहम्मद को तो बहुत मज़ा आ रहा था इससे। बाहर में कहीं भी जाऊँ इसको ज़रूर जाना है, छुप कर जाना पड़ता है अगर इसे नहीं ले जाना है तो, वरना हर वक्त वो साथ में लगा रहता है। कितना भी थका रहेगा लेकिन जाने के लिए तैयार रहेगा। यहाँ पर देखिए दारुल फलाह आ गया। उसके बाद हम पहुँच गए। अब इधर की तो वीडियो नहीं बनाऊँगी मैं। हम कुछ वक्त बैठे, बातें किए। उन्होंने भी मोहम्मद को पैसे दिए थोड़ा तोहफे में। उसके बाद चाय वगैरह पिए, हम लोग मुलाकात करके आ गए। यहाँ पर देखिए दारुल फलाह के बिल्कुल सामने ये पूरे फ्रूट की यहाँ पे ठेले लगे हुए हैं और रोड उस पार पूरी अमृत नगर की मार्केट लगती है। अभी तो असर की अज़ान हुई है तो इतनी ज़्यादा रश नहीं है। इसके बाद मगरिब के बाद इतनी ज़्यादा रश हो जाती है यहाँ पर, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि चांद रात है। इस तरीके से यहाँ पर रोज़ आना इसी तरीके से रहता है। अब यहाँ पर आ गई मैं। ये ठेले वाले भैया हैं, मसाले वगैरह इनके पास होते हैं सब। तो यहाँ से मैं लूँगी पानी पूरी की फुल्कियाँ। मैंने पैकेट वाली नहीं ली है, छुट्टा लूँगी जिसे मैं घर पे जाकर ऑयल में फ्राई कर लूँगी। तो जो मैंने रगड़ा बनाई थी उसमें से एक थाली रगड़ा मैंने रख दी थी क्योंकि रगड़े ज़्यादा थे तो कितना खाएंगे, इसलिए रख दिए थे कि चलो पानी पूरी बनाकर खा लेंगे, बच्चे भी इंजॉय कर लेंगे। उसके बाद देखिए हम आ गए घर पे। ज़िक्रा हुस्ना आ गई थी। खाना वाना खाने के बाद इन्होंने घर को बिल्कुल नीट और क्लीन कर दिया था, साफ़ सुथरा कर दिए थे। आजकल
ज़िक्र अब बड़ी हो गई है तो ऐसे छोटे छोटे काम कर लेती है वो। और सिद्रा देखिए सलाम करने के बाद गुस्सा हो गई कि आप मुझे क्यों नहीं लेकर गए। उसके बाद तो वो रोना भी स्टार्ट कर दी थी। देखिए उसको बहुत गुस्सा आ रहा है। अब मोहम्मद को मार रही है कि उसे क्यों लेकर गए, मुझे नहीं लेकर गए। थोड़ी देर सिद्रा ने मोहम्मद को मारा और गुस्से में आकर फिर रोने लग गई। उसके बाद असर की अजान तो हो चुकी थी। मैंने आकर फ़ौरन नमाज़ अदा की, बच्चों ने भी नमाज़ पढ़ी और फिर थोड़ी देर आराम किए, थोड़ा बच्चों के साथ खेले। उसके बाद मगरिब की अजान हुई। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं किचन में आ गई और ये जो पानी पूरी की फुल्कियाँ थी इन्हें मैंने फ्राई करने लगी। तो यहाँ पर देखिए ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, जो हम ख़रीद के लाते हैं ना वो थोड़ा छोटे होते हैं और इसे जब हम फ्राई करते हैं नहीं बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हो जाते हैं। तो सिद्रा और मोहम्मद बहुत ज़्यादा हैरान कर रहे थे। तो हुस्ना को मैंने कहा कि उन लोगों को फोड़ फोड़ कर देते जाइए, आप जल्दी से फिल कर दीजिए वो रगड़ा वगैरह डालकर और उन लोग को दे दी। तो यहाँ पर देखिए सब अपनी अपनी प्लेटें बनाकर खा रहे थे। फिर जब मैं आई तो रगड़ा बहुत ही थोड़ा सा बचा था। तो मैंने क्या किया, उसमें जो जलजीरे का पानी था और गुड़ और इमली की चटनी जो थी वो सारी चीज़ें एक ही में मिक्स की, रगड़ा भी डाला और इस तरीके से मैं खाई। तो मेरे साथ बच्चों ने भी फिर खाना शुरू किया। बहुत ही टेस्टी बना था। इसकी रेसिपी तो मैं नहीं दी हूँ, नेक्स्ट टाइम कभी बनाऊँगी तो ज़रूर दूँगी। बहुत ही टेस्टी पानी पूरी बना था और बहुत ज़्यादा बना था और बच्चों ने एकदम पेट भर के खाया, मतलब एंजॉय किए खूब। सिद्रा के पूरे कपड़े पानी पूरी की पानियों से भर गए थे। उसके बाद ये लोगों को पढ़ाने बैठ गई। मैं मोहम्मद को यहाँ पर अरबी पढ़ा रही हूँ। ज़िक्रा देखिए यहाँ पर अपना टेबल लेकर बैठ गई है और हुस्ना के पास भी टेबल है, लेकिन ये रूम में तो दोनों टेबल आते ही नहीं है। तो ये एक छोटा स्टूल लेकर यहाँ पे शोकेस के ऊपर रख कर पढ़ाई कर रही है। और यहाँ पर देखिए सिद्रा यहाँ पे अपना एक बुक पेंसिल वगैरह सारी घुमा देती है लोगों की, लेकिन अभी मगन है वो, एक किनारे बैठी हुई है। जब भी ये लोगों को पढ़ाने बैठती हूँ सिद्रा बिल्कुल भी बाहर नहीं जाती है। और अगर उसे सोचो कि एक पेंसिल या कोई भी छोटी कॉपी दे दे इस तरीके, नहीं उसको बड़ी पेंसिल चाहिए और हर पेंसिल बाहर ले जाके घुमा देती है। पेंसिल लेगी तो बाहर निकल जाएगी, कॉपी लेकर फिर थोड़ी देर में आएगी, मेरी पेंसिल गुम गई। तो और इस तरीके से बहुत तंग करती है। देखिए यहाँ पे हुस्ना को इसने फिर से तंग करना शुरू कर दिया था। उसके बाद बच्चे पढ़ लिए और मैं आ गई यहाँ पर देखिए बर्तन को साफ़ करने। जो पानी पूड़ी खाए थे बच्चे वो सारे बर्तन थे, चाय के बर्तन थे। काली चाय बना ली थी और पानी देखिए इतना कम आ रहा है, पानी बहुत कम छोड़ा था। यहाँ पे पानी की थोड़ा प्रॉब्लम है। उसके बाद मैं रोटियाँ बनाई। रात को बच्चे खाना खाए और सब सो गए। कीमा बहुत ज़्यादा बचा था, रात में बच्चों ने कीमा खाया। जो बचा वो कल खाएंगे। चलो मिलते हैं कल नए वीडियो में नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।